दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं आपको बताना है। ऑप्शन है 300, 350, 400 से अधिक या 500 अनुच्छेद। तो ऐसे तो आप जान लीजिए दोस्तों, क्रमांक की दृष्टि से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं और गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 468 मई 2022 की स्थिति के अनुसार पहुँच गई है। लेकिन क्रमांक की दृष्टि से अभी भी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले गए हैं। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में आरंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ऑप्शन देखिए, 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां और 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से आप देखेंगे तो 400 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर जो सटीक आप देखें तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां इसमें शामिल हैं। लेकिन आपको अगर व्याख्या देखना हो तो वर्तमान में इनकी संख्या 468 मई 2022 तक की स्थिति के अनुसार पहुंच गई है। लेकिन क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। तो सही उत्तर हो जाएगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, ये मूल भारतीय संविधान में थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल हैं कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां। तो सही उत्तर है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए नए राज्यों का गठन, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो हैं ये संविधान के भाग 2 के द्वारा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में वर्णित है। तो इस तरह से सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। विकल्प देख लेते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 117। दोस्तों आर्टिकल 117 में ये प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 1 के उपखंड क से च में उल्लिखित
कर संबंधी प्रावधान यानी कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरस्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुरस्स्थापित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 117। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया और विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। और अनुच्छेद 123 आप जानते हैं कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के जो है प्रावधान किया गया है? तो आप जान लीजिए, अनुच्छेद 312। और दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से ये घोषित कर देती है कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? आपको बताना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 सुमेलित नहीं है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 सही सुमेलित है। संघ लोक सेवा आयोग 332 सही सुमेलित नहीं है। महाधिवक्ता 351 सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 124 में है। भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान ये आपका सही दिया गया है अनुच्छेद 324 में। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 332 में नहीं बल्कि 315 में है। और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 यानी अनुच्छेद 165 में है। तो ये आपका केवल ऑप्शन बी सही सुमेलित है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति है। और देखिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। और इसी तरह दोस्तों, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो आप जान लीजिए दोस्तों, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 50 में है, न कि 48 में। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्व हैं उनमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है। ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद और उनके विषय आपको दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद जो 124 है
ये कहाँ प्रावधान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 124 दोस्तों ये आपके संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अनुच्छेद 5 जो है वो उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान यानी आपात की उद्घोषणा और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण। तो सीधे सीधे ये सुमेलन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में आप जानते हैं समानता के अधिकार की बात कही गई है। अनुच्छेद 36 तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के से संबंधित है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 368 ये संशोधन प्रक्रिया से संबंधित उपबंध हैं अनुच्छेद 368 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2 और 1। तो देखिए 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए विधानतः नए राज्यों को शामिल करना ये अनुच्छेद 2 में वर्णित है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये अनुच्छेद 22 में और राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में। तो 2, 1, 4, 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना अनुच्छेद 2, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। और ये प्रश्न आपको बता दें कि कई बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 54 तो ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 जो है दोस्तों ये आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से और अनुच्छेद 164 दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। और राज्य के विधानसभाओं की संरचना ये अनुच्छेद 170 में वर्णित है। तो सीधे सीधे आपका सुमेलन हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 61 ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 94 स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रावधान और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने संबंधी प्रावधान है। तो सही सुमेलन इस प्रकार से हो जाएगा 2, 3, 4, 1। तो देखिए 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अनुच्छेद 323 से ये प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों से सदस्यों के आरक्षण का प्रावधान और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विवरण है। तो 2, 1, 4, 3 देखिए 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान दोस्तों ये आप जान लीजिए अनुच्छेद 368 में वर्णित हैं। वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 280 में, वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 360 में और अखिल भारतीय सेवाओं के गठन संबंधी प्रावधान ये अनुच्छेद 312 में वर्णित हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 4, 3, 1, 2
देखिए मिलान करिए 4 3 1 2, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन से संबंधित है। इसमें देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो है वर्णन या इसके संबंध में अनुच्छेद 148 में वर्णन है। वित्त आयोग संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 280 में, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 में और संघ लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 315 में वर्णित हैं। तो देखिए 3 2 4 और 1, देखिए 3 2 4 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं इनसे तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए अंतर्राज्य परिषद, तो अंतर्राज्य परिषद संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 263 में है, सही सुमेलित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, प्रशासनिक अधिकरण संबंधी प्रावधान ये अनुच्छेद 323 क में और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न का कोई भी सटीक उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये चारों ही विकल्प आपके सही सुमेलित हैं, क्योंकि अंतर्राज्य परिषद संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 263 में है, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 में, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 क में और संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में है। तो ये चारों अनुच्छेद जो है अपने विषयों से सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 21, कौन सा जो है क्या आपका सही सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते और अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा सही सुमेल है, तो आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो अनुच्छेद 17 जो है ये सही सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 78 भी नहीं सही सुमेलित है, 192 भी नहीं, केवल एक अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा ये आपका सही सुमेलित है। क्योंकि आप जान लीजिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत का वर्णन है, अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, केवल एक जो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, केवल यही विकल्प आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न भी आपका सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 215, तो अनुच्छेद 215 ये उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 में वर्णन है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 222 ये किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायाधीश में अंतरण यानी ट्रांसफ़र, और अनुच्छेद 226 ये कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, और आप जान लीजिए अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति दी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका 4 1 3 2 4 1 3 2, तो 4 1 3 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। एक बार फिर से अगर इसका सही सुमेलन आप देखें तो अनुच्छेद 215 ये वर्णित करता है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 222 में वर्णन है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है, और अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है।
देखिए अनुच्छेद 240, 241, 242 या 239, तो सही उत्तर है अनुच्छेद 241। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कुछ उपबंध किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 241 देखिए संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 242 निरसित हो गया है। तो आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है अनुच्छेद 241। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन करना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए अनुच्छेद 76 ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 76 आप जानते हैं कि ये भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी से। अनुच्छेद 75(1) ये केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। देखिए कौन सा विकल्प? 3, 1, 4, 2 यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें प्रावधान और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों की संख्या दी गई है। तो देखिए विधि के सम्मुख समानता, इसका विवरण अनुच्छेद 14 में दिया गया है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। इसके अलावा कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, ये अनुच्छेद जो कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां जो हैं अनुच्छेद 42 में। और देखिए बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 45 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन हो गया है। जो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दोस्तों, इसका प्रावधान पहले नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में था। उस हिसाब से ये सही सुमेलन हो जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों में पहले वर्णित था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से इसे अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अनुच्छेद 371 क नागालैंड, अनुच्छेद 371 ख असम, देखिए 371 ग मेघालय सही सुमेलित नहीं है। 371 घ आंध्र प्रदेश। तो आप जान लीजिए दोस्तों, ये भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों के जो है अनुच्छेद हैं। 371 में दोस्तों केवल सिंपल 371 में ये महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 371 क में नागालैंड से संबंधित प्रावधान, 371 ख में दोस्तों असम और 371 ग में मेघालय नहीं बल्कि मणिपुर से संबंधित जो है विशेष अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध किए गए हैं। 371 घ में आंध्र प्रदेश सही है। 371 अंग में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 च में सिक्किम, 371 6 में मिजोरम, 371 ज में अरुणाचल प्रदेश और 371 झ गोवा तथा 371 ई जो है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित
जो है विशेष प्रावधान किया गया है इन अनुच्छेदों में। तो कई बार परीक्षाओं में अनुच्छेद 371 राज्यों के संबंध में जो विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान किए गए हैं उनके संबंध में वर्णन है। इसके सभी सब सेक्शंस को और उनसे संबंधित राज्यों को आप तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने संविधान के प्रमुख अनुच्छेद यानी आर्टिकल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न विभिन्न लोक सेवा आयोगों जैसे यूपी पीएससी, बिहार पीसीएस, राजस्थान एमपी और उत्तराखंड पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र आयोजित परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो के अगले भाग में हम संविधान की प्रमुख अनुसूचियों यानी शेड्यूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।